जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी बात कहने से रोका गया, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को 5 मिनट के बाद अपनी बात कहने से रोक दिया गया। क्या ये पूरा नजारा नीति आयोग की बैठक में हुआ, जहां तमाम मुख्यमंत्री मौजूद थे? ममता बनर्जी आखिरी आरोप क्यों लगा रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू को तो 20 मिनट तक अपनी बात कहने की इजाजत दी गई, आजादी दी गई, मगर उन्हें 5 मिनट बाद रोक दिया गया है। भाजपा का प्रचार तंत्र इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है। पश्चिम बंगाल के साथ बजट में, आम बजट में पहले ही पक्षपात किया गया है और ऐसे में ममता बनर्जी का ये कहना कि उन्हें अपनी बात कहने से रोका गया, क्या ये सही है? सरकार इस दावे को गलत बता रही है, मगर सबसे पहले आइए सुनते हैं ममता बनर्जी ने दरअसल कहा क्या आपके स्क्रीन पर। इसी के लिए कि जब चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला, उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला, वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया। मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। I said this is unfair. Only one from opposition side. Only I am presenting here. I am attending this meeting because of the greater interest. That we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You are political bias. You are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special attention to some state. I don't have any problem. But why don't you? आपने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोला देखिए मैं हॉट स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, then how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. मैंने जो बोलना इतने बोला है, उसका बाद में बस मेरे मुंह माइक स्टॉप कर दिया। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस बैठक में ममता बनर्जी 5 बिंदुओं के साथ, 5 अहम बिंदुओं के साथ सामने उभर कर आई हैं। वो कौन कौन से मुद्दे आज वो उठा रही हैं आपके स्क्रीन पर। मैंने नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट किया है। चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट मिले थे, असम, गोवा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को 10-12 मिनट, मुझे 5 मिनट बाद रोक दिया गया, ये अन्याय है। दूसरी बात, मैं यहाँ संघीय ढांचे को मजबूत करने आई हूँ। कई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को संबोधित किया जाएगा तभी ये देश मजबूत होगा। उसके बाद इस बजट में कई राज्यों के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसमें एक बंगाल है। बंगाल को मनरेगा के फंड से पिछले 3 सालों में कुछ नहीं मिला है। सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। विपक्ष की तरफ से मैं यहाँ संघीय ढांचे को मजबूत, मगर आप यानी भाजपा सरकार संघीय ढांचे में विश्वास नहीं करते। ये बजट पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर एक तरफा था। राज्यों के साथ इस तरह का पक्षपात क्यों? 5वीं बात, नीति आयोग के पास किसी तरह की शक्तियां नहीं है, वो काम कैसे करेगी? उससे वित्तीय शक्तियां दीजिए या फिर प्लानिंग कमीशन को दोबारा लेकर आइए। दोस्तों, जैसे ही ममता बनर्जी सामने उभर कर इस तरह का दावा करती हैं, भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र सक्रिय हो जाता है, उनका पालतू मीडिया सक्रिय हो जाता है। वो सामने आकर कहती हैं कि ममता बनर्जी नीति आयोग की तौहीन कर रही हैं, ये तो अप्रत्याशित है, ऐसा कैसे किया जा सकता है। यहाँ तक कि PIB फैक्ट चेक ममता बनर्जी के दावे को गलत बताता है, जो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। PIB से मेरा सवाल कि आप एक ऐसे मुद्दे का फैक्ट चेक कैसे कर सकते हैं जो कि बंद दरवाजों में हुई होगी? क्या आपके पास इस मीटिंग की, इस बैठक की रिकॉर्डिंग है?
तो किस बुनियाद पर पीआईबी फैक्ट चेक ममता बनर्जी के दावों को गलत साबित कर रहा है? पीआईबी फैक्ट चेक क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर? यह कहा जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ममता बनर्जी के माइक्रोफोन को ऑफ कर दिया गया था। यह सरासर गलत है, भ्रमित है। दरअसल घड़ी में स्पष्ट हो गया था कि उनका समय पूरा हो गया था, बावजूद इसके घंटी नहीं बजाई गई। इसके अलावा ममता बनर्जी अल्फाबेटिकली, क्योंकि उनका नाम एम से शुरू होता है, उनका नाम बाद में आना था, या वेस्ट बंगाल भी क्योंकि वो डब्ल्यू से शुरू होता है, वो बाद में आना था। मगर चूंकि उन्हें कहीं और जाना था, जल्दी जाना था, लिहाजा उन्हें पहले बोलने की इजाजत दी गई। मगर पीआईबी फैक्ट चेक यहाँ पर कहीं इस बात को संबोधित नहीं कर रहा है कि क्या ममता बनर्जी को 5 मिनट बाद रोक दिया गया था। दोस्तों याद कीजिएगा, ममता बनर्जी जब नीति आयोग की बैठक में शिरकत कर रही थी, तब इंडिया गठबंधन उनसे कह रहा था कि आप इस बैठक में हिस्सा मत लीजिए। तब मोदी मीडिया ने कल देर शाम भर भर के खबर चलाई थी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हैं, इंडिया गठबंधन में दरार। आज गोदी मीडिया के तमाम प्लान्स पर पानी फेर गया है। और हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी में कोई बहुत बड़ा फाख्त दिया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 से पहले प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की बैठकों में क्या हुआ था। इन बैठकों में हिस्सा लेने पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आया करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता भी आया करती थी। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, साल 2012 में जयललिता में भी इसी तरह से बैठक का बॉयकॉट किया था। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर इस मुद्दे को इतना बड़ा नहीं बनाया गया था, जयललिता को इस तरह से मीडिया ने टारगेट नहीं किया था कि उन्होंने फ्लाविंग कलेक्शन का